तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं DJI Action 5 Pro वर्सेस DJI Action 4 बिकॉज एक साल का गैप है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे भी पर्सनली देखना था कि DJI ने एक साल में क्या चीज़ें इंप्रूव की हैं, क्या बेटर हुआ है इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी, फोटोज़ एंड स्पेशली लो लाइट परफॉर्मेंस। अब इससे पहले कि मैं आपको वीडियो सैम्पल्स दिखाना शुरू करूँ, पहले फिजिकली जो डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं। एक सबसे बढ़िया अपग्रेड जो मुझे लगा Action 5 Pro में वो ये है कि अब आपको इंटरनल मेमोरी मिलती है। 47.8 GB का इसका इंटरनल मेमोरी है। अब उसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आप कार्ड घर पे भूल गए या कहीं रह गया या कार्ड खराब हो गया, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कैमरा के अंदर ही 47 GB का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो शायद आपको अलग से कार्ड भी ना खरीदना पड़े, आप इसकी इंटरनल मेमोरी से ही बढ़िया काम चला सकते हो। दूसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ वो है बैटरी की। अब ब्रांड क्लेम कर रहा है अप टू 4 घंटे आप शूट कर सकते हो, बट आई वुड से ईजिली अगर आप 4K में शूट कर रहे हो 3 घंटे के आसपास आप बैटरी निकाल सकते हो, विच इज़ गुड इम्प्रूवमेंट। उसके अलावा मुझे डिस्प्ले काफ़ी सही लगे। पीछे की तरफ डिस्प्ले साइज़ बड़ा हो चुका है, आगे ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज़ें हैं, बस ये कि पीछे तरफ OLED डिस्प्ले है 5 Pro में, तो कहीं ना कहीं आपको एरिया कवरेज भी ज़्यादा मिलता है और देखने में भी बढ़िया लगता है। बाकी इसके अलावा फॉर्म फैक्टर वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दोनों में ही नीचे आपको मैग्नेटिक माउंट मिलते हैं। अब बात करते हैं वीडियो क्वालिटी के डिफरेंस की। अब यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड किया है। पहला है अल्ट्रा वाइड एंगल, दूसरा है लीनियर, तीसरा है फोटोज़। तो सबसे पहले अल्ट्रा वाइड एंगल के डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो अभी हम ये 4K 60 FPS में अल्ट्रा वाइड में शूट कर रहे हैं, जो वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू मिलता है हमें। अब पिछले साल से क्या इंप्रूवमेंट हुई है वो ऑब्वियसली यहाँ पे पता लगेगा, क्योंकि डिस्टॉर्शन कंट्रोल, एक्सपोजर कंट्रोल, सनलाइट अभी मेरे फेस पे एकदम सामने से आ रही है, तो फेस पे कैसा कंट्रोल हो रहा है, प्लस बैकलाइट। बिकॉज अगर हम थोड़ा सा इधर आते हैं, एग्जैक्ट मेरे ऊपर आपको सन दिख रहा होगा, थोड़े बहुत क्लाउड्स भी हैं, तो वो डायनामिक रेंज कैसे ले रहा है Action 5 Pro स्पेसिफिकली, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी एक काम करते हैं, हल्का सा नीचे ये एक पाथ जा रहा है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इसका स्टेबलाइजेशन का भी एक आइडिया आपको लग जाएगा कि अगर आप खुद शूट नहीं कर रहे हो, कोई आपके लिए शूट कर रहा है और आप एक पाथ पे वॉक कर रहे हो, तो स्टेबलाइजेशन आपको वाइडेस्ट एंगल व्यू में कैसा मिलता है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की कि एजेस 5 Pro में काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। 4 में भी अच्छे थे, बट Action 4 में क्या हो रहा था, एजेस अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं, बट Action 5 Pro में एजेस काफ़ी ज़्यादा बेटर, काफ़ी शार्प और थोड़ी ज़्यादा क्लियर दिखते हैं। उसके अलावा दूसरा डिफरेंस मैंने नोटिस किया कि Action 5 Pro में डायनामिक रेंज स्लाइटली बेटर हुई है। आई वुड से 10-15% आपको बेटर डायनामिक रेंज मिलता है, क्योंकि अभी तक Action 4 में क्या होता है, अगर आप बाहर शूट कर रहे हो ना, हाईलाइट को प्रायोरिटी देता है। शैडोज भी रहती हैं, बट स्काई में अगर आप देखोगे तो क्लाउड्स थोड़े अच्छे से दिख रहे हैं, बट Action 5 Pro में क्या है, आपको शैडो में ज़्यादा डिटेल मिलेगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हाईलाइट में भी अच्छा खासा बैलेंस है। तो अगर तो आपको चाहिए भाई बढ़िया क्लाउड्स हैं, तो Action 4 का आउटपुट शायद आपको पसंद आए, बट अगर आप एक बैलेंस्ड लुक चाहते हो, शैडो में अच्छी डिटेल चाहिए, तो Action 5 Pro का आउटपुट आपको बेटर लगेगा। लास्ट में मैं अगर लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ, अल्ट्रा वाइड एंगल में यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा, बिकॉज आप देखोगे जहाँ हम यहाँ इंडोर वीडियो शूट कर रहे थे, सबसे पहले फ्लिकर DJI Action 4 में थोड़ा सा टाइम ले रहा है सही होने में, बट Action 5 Pro में इंस्टेंटली फ्लिकर हटा देता है। उसके बाद शैडोज बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा है, और इस साल एक और चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी वो है ऑल ओवर वीडियो का शार्पनेस और डिटेलिंग बढ़ा है। साथ ही साथ डायनामिक रेंज पे भी आप ध्यान देना, जहाँ ब्राइट एरियाज है ना, Action 4 थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है, बट Action 5 Pro वहाँ पे भी हाईलाइट में बढ़िया इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। तो अल्ट्रा वाइड में फॉर श्योर ये इंप्रूवमेंट दिखा है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं लीनियर या स्टैंडर्ड मोड पे। तो अभी हम इसका 4K 60 FPS पे स्टैंडर्ड में वीडियो का ये सैंपल ले रहे हैं। स्टैंडर्ड इसलिए बिकॉज अल्ट्रा वाइड में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ जाती हैं, तो वो भी हम सैंपल लेंगे, बट अभी मैं ये वाला स्टैंडर्ड में ले रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि पिछले साल से इस साल अगर कुछ डिफरेंस है या नहीं है। एक बार बैकलाइट देख लेते हैं, बिकॉज मेरे पीछे से सनलाइट आ रही है। दोपहर के अभी 1:30-2 बज रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम एकदम सिचुएशन है लाइटिंग की। बाकी अगर हम शेड में आते हैं तो यहाँ भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसा है, क्या है इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, कलर्स प्लस एक्सपोजर शिफ्ट, दोनों में कैसा आ रहा है। आपको डिस्टॉर्शन कम मिलता है, बट अगर आप खुद फेस व्लॉगिंग करना चाहते हो तो वहाँ ज़्यादा मुझे वो पर्सनली बेटर ऑप्शन लगता है। अब यहाँ पे भी वही सेम डिफरेंसेस मुझे देखने को मिले, बस मुझे ऐसा लगा
कि कहीं ना कहीं एक्शन 5 प्रो स्लाइटली वार्म टोन में जा रहा है लीनियर में, जैसे आप इन कुछ वीडियोस में देखना, स्पेशली जो फेस वीडियोस हो गई हैं जहाँ पे थोड़ी धूप आ रही है, तो वहाँ मुझे वीडियो थोड़ा सा वार्म ज़्यादा होते हुए दिखा। एक्शन 4 मुझे लीनियर में पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं कलर के मामले में ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर अच्छा है, वाइट बैलेंस बढ़िया है और वो देखने में थोड़ा नेचुरल साइड पे लग रहा है। इस बार लीनियर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलर्स को थोड़ा वार्म साइड पे लेके गया है। उसके अलावा ऑब्वियसली एक्शन 5 प्रो में डायनामिक रेंज बेटर हुई है, शैडोज़ में बेटर डिटेल्स हैं, आपको स्काई या हाईलाइट ब्राइट एरियाज़ में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बट लीनियर में भी मेरे को वही डिफरेंस दिखा। स्काई वाला एरिया बहुत बढ़िया दिख रहा है एक्शन 4 में, एक्शन 5 में आपको उतना अच्छे से वो एम्पलीफाई होते हुए नहीं दिखेगा, बट शैडोज़ में बढ़िया आपको डिटेल मिलेंगी। अब अगर मैं ऑल ओवर स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पे लीनियर में स्पेसिफिकली हमने खुद थोड़े सैम्पल्स लिए थे, बिकॉज वहाँ पे एक्चुअल स्टेबलाइजेशन का पता लगता है एंड मुझे डिफरेंस लगा। एक्शन 5 प्रो में स्टेबलाइजेशन इंप्रूव हुई है, अगर आप देखोगे साइड बाय साइड सैंपल जहां भागते हुए सैंपल शूट किया है। एक्शन 4 में एक टाइम के बाद थोड़ा सा शेक आपको दिखने लग जाएगा, बट 5 प्रो में स्टेबलाइजेशन काफ़ी इंप्रूव हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बाकी अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूं, यहाँ लीनियर मोड में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट मुझे पर्सनली लगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ शैडोज़ में जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप जितने भी क्लिप्स देख रहे हो ना, वहाँ ब्राइट एरियाज़ भी हैं, डार्क एरियाज़ भी हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक्शन 4 में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक आ रहा है, शैडोज़ में थोड़ी नॉइज़ देखने को मिल रही है, बट एक्शन 5 प्रो ने इस बार नॉइज़ कंट्रोल बहुत बेटर किया है, शैडोज़ में इन्फॉर्मेशन अच्छी है, फ्लिकर कंट्रोल अच्छा है एंड स्पेसिफिकली जो ऑल ओवर डायनामिक रेंज है वो मुझे काफ़ी इंप्रूव होते हुए दिखी है। और एक्चुअली एक्शन 4 में पहले से ही लो लाइट कंपेयर टू GoPro 12 या इवन 13 बेटर था, बट मुझे लग रहा है अब एक्शन 5 प्रो में वो और ज़्यादा बेटर हो चुका है। अब लास्ट सेगमेंट में आते हैं जो है फोटोज़ को लेके। अब एक्शन 4 में पहले आप 10 मेगापिक्सल में फ़ोटो ले सकते थे, बट अब अप टू 40 मेगापिक्सल की आप फोटोज़ ले सकते हो। डिफरेंस क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे प्रोसेसिंग में बहुत डिफरेंस लगा इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। अब बेटर हुई है डायनामिक रेंज। अगर आप एक्शन 4 की फ़ोटोज़ देखोगे ना, कहीं ओवर एक्सपोज्ड हैं, ज़्यादा ब्राइट हो रही हैं जितनी होनी चाहिए, प्लस शैडोज़ बहुत डार्क जा रहे हैं, तो कॉन्ट्रास्टी लुक बहुत ज़्यादा है। बट एक्शन 5 प्रो बहुत नेचुरल साइड में लेके जा रहा है, हाईलाइट कंट्रोल भी बहुत अच्छा कर रहा है, शैडोज़ में भी डिटेल दे रहा है, और यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप एडिटिंग में भी अपने हिसाब से फ़ोटोज़ को इधर उधर एडिट करके एक्सपोजर कलर्स मैनेज कर सकते हो। तो वो जो रेजोल्यूशन और प्रोसेसिंग का जो डिफरेंस है फ़ोटोज़ में मुझे काफ़ी मेजर देखने को मिला। बाकी एंड में अगर मैं कंक्लूड करूँ, कुछ चीज़ें जो सिमिलर हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, सेंसर साइज सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट ये है कि DJI बोल रहा है कि सेंसर को बेटर किया गया है, वो सैम्पल में देखने को लगा। प्रोसेसिंग, डायनामिक रेंज, लो लाइट सब बेटर ही है, बट स्टिल आई वुड से 1/1.3 इंच सेंसर जो दोनों में है, इट इज़ मच बिगर देन GoPro में जो 1/1.9 इंच का सेंसर आता है। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। आई वुड से दोनों ही बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। अगर आप 25 से 30 हज़ार का मैक्सिमम बजट लेके चल रहे हो, एक्शन 4 ले लो, बहुत बढ़िया एक्शन कैमरा है। बट अगर आपका बजट 35,000 के आसपास जाता है, एक्शन 5 प्रो आप देख सकते हो, बिकॉज अभी जो लॉन्च प्राइस है जितना मैं ऑनलाइन देख रहा था 35 to 37,000 के आसपास है। बाकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपका उतना बजट जाता है, डेफिनेटली इट इज़ वर्थ द अपग्रेड। और अगर आप ऑलरेडी एक्शन 4 यूज़ कर रहे हो, आपको लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, डायनामिक रेंज बेटर चाहिए, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं, डू कमेंट एंड लेट मी नो। और अगर आपको कोई और एक्शन कैमरा के कंपेरिजन्स चाहिए वो भी बता देना। ऑलरेडी हम कुछ चैनल पे डाल चुके हैं, वो भी चेक कर लेना। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।